जय मां कालिका। जय हो मां दुर्गा की। तो वृषभ राशि वालों, आपका देवी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यह औरत पिछले 7 सालों से आपके प्यार में तड़प रही है, आपको किसी भी हालत में पाना चाहती है। दोस्तों, आपसे सच्चा प्यार करती है और यही है आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप। जी हां दोस्तों, यह औरत आपको अपना सब कुछ देना चाहती है, फिर चाहे धन दौलत हो, फिर चाहे अपना जिस्म ही क्यों ना हो। दोस्तों, सब पर शक कर लेना, लेकिन इस औरत के प्यार पर कभी भी शक मत करना, क्योंकि यह आपसे सच्चा प्रेम करती है। दोस्तों, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह औरत कोई दूर की नहीं है या कोई अनजान नहीं है। यह औरत कई सालों से आपके आसपास ही मंडरा रही है, आपके आसपास ही घूमती रहती है, और फिर भी आप पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, जिस प्रेम की आपको तलाश थी, जिस प्यार की आपको तलाश थी, वही तलाश अब आपकी खत्म हो चुकी है। जी हां, अगर इस औरत की पहचान करने में आपने देरी कर दी, तो यह औरत आपसे दूर चली जा सकती है। आपको मैं बता दूं, यह औरत एक लक्ष्मी का रूप है, और अगर यह औरत आपकी जिंदगी में आ गई, तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन सकती है। आपके लिए कुबेर देव का खजाना है दोस्तों, यह औरत। इसलिए इस औरत को पहचानने में देर मत करना। जितनी जल्दी हो सके इसका नाम और पता जान लीजिए। इस वीडियो में इस औरत की सारी जानकारी दी गई है। देखिए दोस्तों, औरतों के बिना, जी हां, महिलाओं के बिना, स्त्रियों के बिना हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं होती है। एक स्त्री ही हमको जन्म देती है, और जैसे जैसे हम अपना जीवन यापन करने लगते हैं, स्त्रियों के बिना पुरुष का तो अस्तित्व ही नहीं होता है। और यह बात सभी पर लागू होती है। अगर आप एक लड़की है तो आप पर भी लागू होती है, अगर आप एक लड़का है, पुरुष है, तो आप पर भी लागू होती है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि प्रेम केवल स्त्री और पुरुष में एक पति पत्नी वाला या एक प्रेमी वाला ही हो। प्रेम अलग अलग तरीके से भी होते हैं। दोस्तों, एक माँ बेटे का प्रेम पहले, एक बहन भाई का प्रेम पहले, एक दोस्त का एक दोस्त से प्रेम पहले, प्रेम अलग अलग तरीके के भी होते हैं। दोस्तों, तो आप केवल इसको उसी चीज पर मत छोड़ना, और आज इस लक्ष्मी के रूप की मैं सारी पड़ताल आपको बताने वाला हूं, सारे राज आपको बताने वाला हूं। यकीन मानिए, जिस प्रेम की आपको तलाश थी, जिस स्त्री की आपको तलाश थी, वह स्त्री आपको मिल चुकी है। देखिए, हर इंसान को अपना लक, यानी कि दोस्तों, जो लकी इंसान होता है, उसका जो लकी चार्म होता है, उसकी तलाश होती है। अगर आपके पास आपका लकी चार्म, यानी कि आपके पास आपका जो लकी इंसान है वह है, तो फिर आपको सब कुछ मिल सकता है। आप कम मेहनत में भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आपका नसीब बहुत ज्यादा चमकदार रहेगा। आपके ऊपर शनि की कृपा रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी, क्योंकि आपके पास आपका लक है। दोस्तों, और वह लक किसी पुरुष में भी हो सकता है, किसी स्त्री में भी हो सकता है, किसी बच्चे में भी हो सकता है। आपका लक इस स्त्री में छुपा हुआ है दोस्तों, और जैसे ही यह स्त्री आपके पास रहेगी, यकीन मानिए, आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। आपकी किस्मत बहुत ज्यादा चमकदार होगी। जहां भी हाथ डालोगे वहां से पैसा निकलेगा। जिस काम को दोस्तों केवल एक बार आप करोगे, वह काम पूरा हो जाएगा। समाज में नाम आपका ऊंचा होगा, दौलत शोहरत सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको अपने इस लकी चार्म, यानी कि इस औरत का हाथ थामना है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी कौन है ये औरत, इसका हमें पता कैसे लगाऊंगा? तो चिंता ना करें, इस वीडियो में मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा, इसका नाम भी बताऊंगा, इसकी पहचान करने के तरीके भी बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो पहले कभी भी नहीं बनी है, और ये वीडियो, यकीन मानिए, आपकी जो फूटी किस्मत है उसको चमकाने वाली है। मुझे पता है दोस्तों कि आपकी जिंदगी में आप धन दौलत को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। आपकी किस्मत दोस्तों एक फूटी हुई किस्मत के बराबर ही कह सकते हैं उसे। यूं मान लीजिए, आपका भाग्य कभी भी आपका साथ नहीं देता है। जो भी काम करते हो बिगड़ जाता है। जहां भी दोस्तों आप पैसा कमाने के लिए जाते हो, वहां से पैसा भी नहीं आता है। पैसा आएगा भी तो आपके पास टिकता नहीं है। माता लक्ष्मी आपके पास रहती ही नहीं है। हर काम बिगड़ता रहता है। दोस्तों, पूरी मनहूसियत सी छाई हुई है दोस्तों आपके ऊपर। लेकिन चिंता ना करें दोस्तों, सालों की जो यह मनहूसियत है, यह अब दूर होने वाली है, क्योंकि अब आपके पास आपकी लकी चार्म आने वाली है। दोस्तों, जी हां, हमारे आसपास कई सारे लोग होते हैं जो कुछ हमारे लिए मनहूस होते हैं।
जी हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अगर हमारे पास अगर रहे तो हमारी जिंदगी में सब कुछ खराब होने लगता है, सब कुछ बिगड़ने लगता है। दोस्तों, अचानक से मुसीबतें आने लगती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। जब जब वह आपके पास आएगा, आपके घर में आएगा, आपके घर में झगड़े होने लग जाएंगे। आपके पास आएगा तो आपकी तबीयत खराब होने लगेगी, हॉस्पिटल के चक्कर लगने लगेंगे। ऐसे इंसान भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका जो ऑरा होता है और आपका जो ऑरा होता है, उनके बीच में 36 का आंकड़ा होता है। यानी कि वह जब जब आपके पास आएंगे तब तब आपके ग्रह गोचर सब कुछ बिगड़ जाएंगे, सब कुछ आपका तहस नहस हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ऐसे लोगों से दूर रहे। जी हाँ, आपको नोटिस करना है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, मान लीजिए एक औरत है और वह आपके घर में आती है, चाहे वह रिश्तेदार हो या कोई भी हो। अगर वह आपके घर आती है और आपके घर में उस औरत के आने के बाद से ही लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, धंधे में घाटा होने लग जाता है, परेशानियां आ जाती हैं, सब कुछ तहस नहस होने लगता है, तो समझ जाना दोस्तों कि वह औरत जो है आपके लिए मनहूस है। उस औरत को फिर आज के बाद कभी भी अपने घर में आने मत देना। इस बात का ध्यान रखना। कैसे भी करके उस औरत से दूरियां बना लें तो ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कुछ कुछ दोस्तों जो इंसान होते हैं ना, वह हमारे लिए शनि की 7.5 से भी बहुत ज्यादा खराब कार्य करते हैं दोस्तों। तो इसलिए ऐसे लोगों को घर में भटकने भी ना दे और ना ही ऐसे लोगों से अपना रिश्ता और ज्यादा जोड़े। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। और दोस्तों, लोग कई प्रकार के होते हैं। हो सकता है दोस्तों कोई स्त्री या कोई छोटी बच्ची आपके घर में जब आएगी तो आपको धन दौलत में बहुत मुनाफा होगा। जी हाँ, कुछ कुछ इंसानों का जो चरण होते हैं, कुछ कुछ जो इंसान होते हैं ना, वह बहुत लकी भी होते हैं। मान लीजिए एक स्त्री है, वह जब आपके घर पर आएगी तो आपके घर में बहुत ज्यादा खुशियां आने लगेंगी, सब कुछ अच्छा, हंसने खांसने लगेंगे। दोस्तों, पहले माहौल घर में बहुत खराब था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो स्त्री आई, जैसे ही वो इंसान आया आपके घर में, उसके आने के बाद से घर में सब खुशियां आने लगी। उसके आने के बाद से घर में सब लोग हंसी खुशी से रहने लगे, धन दौलत भी खूब आएगी। तो दोस्तों, ऐसे इंसान भी होते हैं, इनका आचरण काफी अच्छा होता है, इनका और आपके लिए काफी अच्छा होता है। तो यह आपको पता लगाना है कि कौन इंसान घर में आ रहा है तो झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ बुरा हो रहा है, और कौन इंसान आ रहा है जब सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं तो आप इससे पहचान लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई लोग होते हैं जो बुरे कदम और शुभ कदम इनकी पहचान नहीं कर सकते। किसी किसी व्यक्ति के अशुभ कर्म भी होते हैं और किसी किसी व्यक्ति के शुभ कर्म भी होते हैं। कई बार दोस्तों घर में शादी होती है पुत्र की, और नई बहू घर में आती है, और उस बहू के घर में आने के बाद से, जी हाँ, जैसे ही उस घर में बहू के कदम पड़ते हैं, उस घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है। बड़े बड़े बंगले बन जाते हैं, व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है, नौकरी लग जाती है लोगों की, घर पर घर बनने लगते हैं, गाड़ी आने लगती है, कार आने लगती है, घर में तरक्की होने लगती है उस पूरे घर की। दोस्तों, इतने शुभ कदम पड़ जाते हैं कभी कभी बहुओं के भी, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। किसी की शादी होती और घर में जब उस बहू के कदम पड़ते हैं ना, तो कुछ अशुभ कदम भी होते हैं किसी किसी के। जैसे ही वह घर में कदम रखती है, उसके बाद से सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मकान बंगले जो थे वह भी बिकने लग जाते हैं, इंसान कर्ज में डूब जाता है, बीमारियां उस घर में पैदा होने लगती हैं। तो दोस्तों, यह सब नसीब का खेल है, इसलिए ध्यान रखिए। और किसी भी औरत से हो या किसी भी व्यक्ति से जब आप जुड़े, जी हाँ, जब उस व्यक्ति से जुड़े तब पहले यह देख ले कि उसका और आपके लिए कैसा है, शुभ है या अशुभ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग इसमें मानते नहीं हैं, लेकिन किसी किसी के कदम बहुत शुभ होते हैं और किसी किसी कदम बहुत अशुभ भी होते हैं। दोस्तों, इसलिए इस चीज पर गौर रखना बहुत जरूरी है, वरना यह चीज आज नहीं तो कल आपको परेशान करेगी ही करेगी। भले ही आप इनमें विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी नादानियों के चलते दोस्तों आपका पूरा परिवार इसका फल भोगता है। दोस्तों, फिर वह बुरा हो या दोस्तों
अच्छा हो, फल तो भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति से जब आप दोस्ती कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से करिए। किसी के भी व्यक्ति से आप प्रेम में पड़ रहे हो, किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो तो ध्यान से प्रेम करिए। किसी व्यक्ति से अगर रिश्ता जोड़ रहे हो तो ध्यान से रिश्ता जोड़िए। हमेशा अच्छे सकारात्मक लोगों से रिश्ता जोड़े, उन लोगों के साथ उठे, उन लोगों के साथ बैठे जिन लोगों में एक अलग ही सकारात्मकता रहती है, जिनके पास आप जाते हो तब खुशियां छा जाती हैं, जिनके पास जाने से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बैठे, ऐसे लोगों की पहचान करना आपको आना चाहिए। देखिए, जो स्त्री या जो पुरुष नकारात्मक विचारों वाला हो, हमेशा दुखी दुखी रहता हो, या फिर हमेशा दोस्तों चुप चुप रहता हो, या हमेशा गलत गलत बातें करता हो, नेगेटिव विचारों वाला हो, नकारात्मक विचारों वाला हो, तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि उसके अंदर और उसके आसपास का जो हो रहा है वह पहले से ही नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। और जब आप उसके पास जाएंगे, उससे दोस्ती करेंगे, तो वह तो सुधरेगा नहीं। अगर उसको सुधरना होगा तो सुधर जाएगा, लेकिन वह सुधरेगा नहीं, और वह गलत विचारों वाला आपके ऑरा को भी खराब कर देगा, आपके अंदर भी नकारात्मकता ला देगा। इसलिए दोस्तों, लोगों को चुनना सीखना पड़ेगा। अगर कोई अच्छे विचारों वाला है, हमेशा खुश रहने वाला इंसान है, दुख हो या सुख हो लेकिन खुश रहता है, भले उसके पास पैसा कम है लेकिन उसका ऑरा अच्छा है। यानी कि जब जब वो आपके घर में आएगा, आपसे बातें करेगा, तो आपको खुशियां मिलेगी, आपके परिवार में भी हंसी छाएगी, आपके परिवार में अच्छे अच्छे कार्य होने लगेंगे। तो ऐसे इंसानों के साथ जुड़िए, बुरे ख्यालों वाले के पास मत रहिए। दोस्तों, बस इतना कहना है। अब जो मैं बताऊं, उस औरत की पहचान करना मैं सिखा देता हूं, उसका नाम भी मैं बता देता हूं। तो आइए पहले मैं उसके नाम के बारे में चर्चा करता हूं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अपना ध्यान इधर उधर भटकने नहीं देना है। दोस्तों, आपको देखिए दोस्तों, जिनका चरित्र थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हो, यानी कि जिनके चरित्र में खोट हो। मान लीजिए एक शादीशुदा औरत है और फिर भी वह किसी गैर मर्द के बारे में सोचती है, उसको देखती है, उसको देखकर अंदर ही अंदर गलत विचार अपने अंदर पैदा करती है, तो समझ जाना कि यह स्त्री नहीं, यह पिशाचिनी है। जी हां दोस्तों, जो स्त्री शादी के बाद भी अपने पुरुष को छोड़कर किसी और पुरुष का ख्याल मन में लाती है, उसके बारे में इच्छा रखती है, अपने अंदर उससे संबंध बनाने की कोशिश करती है या संबंध बनाती है, या फिर जो स्त्री शादीशुदा होने के बाद भी अपने पति की इज्जत नहीं करती है, किसी और पुरुष के बारे में सोचती है, उससे रिश्ता जोड़े रखती है, तो वह औरत हमेशा अशुभ ही रहेगी। उसके कदम भी अशुभ रहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर दोस्तों राहु का वास हो गया है। उसके ऊपर दोस्तों राहु गड़बड़ाया हुआ है, उसके सारे ग्रह उटपटांग हो रहे हैं, उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास है, तभी तो वह यह सारी हरकतें करती है। और हरकतों से, जी हां, ये जो ऐसी हरकतें होती हैं, इन हरकतों से शनि भी उसका भारी होता है उसके ऊपर, अलग अलग प्रेत आत्माओं का भी वास होने लगता है। और ऐसी औरत जिस व्यक्ति के साथ जुड़ेगी, वह उसका भी अशुभ कर देगी दोस्तों, उसका भी बेड़ा गर्क कर देगी। इसलिए ऐसी औरतों से जुड़े नहीं। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखती है, जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करती है, अच्छे कर्म करती है, अपने पति को ही हमेशा सर्वोपरि रखती है, ऐसी स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। तो यह दोस्तों कुछ गुण होते हैं स्त्रियों के। अगली चीज, जो स्त्री हमेशा पैसा पैसा करती रहती है, जी हां, हमेशा पैसा पैसा करती है, 1 रुपये के लिए मरते रहती है दोस्तों, यानी कि जिसके अंदर लालच बहुत होता है। पैसा कमाना तो बहुत अच्छी बात है स्त्रियों को, तो पैसा कमाना चाहिए दोस्तों। हमेशा इंडिपेंडेंट यानी कि खुद के दम पर भी स्त्रियों को पैसा कमाना चाहिए, खुद कुछ करना चाहिए। लेकिन जो स्त्री लालची होती है, जी हां, यानी कि मेहनत करना नहीं और लालच करना, जो स्त्री लालची होती है गलत गलत कामों से पैसा कमाना जानती है दोस्तों, ऐसी औरतों का दोस्तों चरित्र खराब होता है और ऐसी स्त्रियां अपने साथ सभी को डुबाती है दोस्तों। तो ऐसी स्त्रियों से दूर रहे, लालची स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन हां, जो स्त्री मेहनत करती है, पैसा कमाती है, तो वह दोस्तों एक लक्ष्मी का रूप हो गई है, जो अपने परिवार के लिए पैसा कमाना जानती है, पैसा बचाना जानती है।
ऐसी स्त्रियों के साथ आप संबंध रख सकते हैं। ऐसी स्त्रियों को आप अपनी बहन बना सकते हैं, अपनी प्रेमिका बना सकते हैं दोस्तों, अपनी पत्नी भी बना सकते हैं। यकीन मानिए यह आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप होगी दोस्तों। इसलिए आजकल की समाज दोस्तों स्त्रियों को कम करने नहीं देती है, स्त्रियों को धन कमाने नहीं देती है। सोचती है कि स्त्री धन कमाकर क्या करेगी, चूल्हा चौका उनको यह सब ही अच्छा लगता है दोस्तों कि केवल औरत अपना घर परिवार संभाले और अपने बच्चों को संभाले और रोटियां बना के दे। आजकल के लोगों की यह दोस्तों सोच विचार रहती है, लेकिन धीरे धीरे जमाना बदल रहा है। देखिए आज का जो जमाना है, एक पुरुष केवल अकेले अपने दम पर घर चला ले, बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका आदमी, अगर आपका पति दोस्तों अकेले दम पर घर चला रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल दोस्तों चीजें बदल गई हैं, कमाई कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो केवल एक पुरुष अकेले काम करके अपना घर का जीवन यापन बहुत मुश्किल से करता है। लेकिन अगर साथ में पत्नी का साथ मिल जाए, पत्नी घर भी संभाल ले, थोड़ा सा कमाई भी कर ले, तो पुरुष के लिए भी काफी अच्छा हो जाता है। तो थोड़ी सी सोच बदलनी चाहिए। जितनी जल्दी सोच बदलोगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। और स्त्रियों को भी सोचना चाहिए, अगर काम करो तो मर्यादा से करो, बस यही करना है दोस्तों। अब आपको मैं नाम बता देता हूं दोस्तों। जी हाँ, नाम बिल्कुल ध्यान से सुनना। और उस औरत का नाम शुरू होता है क अक्षर से। जी हाँ, क अक्षर की महिला यानी कि मिथुन राशि की महिला आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि की महिला आपकी राशि से जब मिलती है, जी हाँ, आपकी राशि और मिथुन राशि ये दोनों जब मिलती है तो यकीन मानिए आपके लिए साक्षात कुबेर का खजाना बन जाती है दोस्तों। जी हाँ, वह स्त्री चाहे कैसी भी हो, लेकिन जब आप उससे मिलेंगे तो यकीन मानिए आप एक माता लक्ष्मी के रूप से मिल रहे हैं। बस इतना सोच लेना। तो अगर आपके आसपास कोई मिथुन राशि की महिला है और जो गुण मैंने आपको बताए हैं वह गुण उसमें है, तो दोस्तों उसे आप अपनी बहन बना सकते, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका, जो भी बनाना है बनाइए, लेकिन गलत विचार मन में मत लाइए। बस इतना ध्यान रखिए। यकीन मानिए वह जब जब आपके घर में आएगी तब आपके घर में खुशियां आएंगी, आपके घर में उन्नति आएगी दोस्तों। आप दोस्तों हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो चाहिए वह मिल जाएगा। बंगला, गाड़ी, जहां भी आप काम करेंगे हर काम आपका एक बार में बन जाएगा दोस्तों। धन दौलत तो आएगा ही आएगा, घर परिवार में सुख समृद्धि भी आएगी। ऐसी स्त्री आपके परिवार को भी संभालेगी, आपको भी संभालेगी और आपके लिए एक हिम्मत का कार्य करेगी। ये स्त्री आपके लिए लक होती है दोस्तों, यानी कि आपका दोस्तों शुभ प्रभाव होती है। तो ऐसे स्त्रियों से जुड़े, ऐसे स्त्रियों से रिश्ता रखें। ये जब जब आपके साथ रहेगी तब आपकी किस्मत चार चांद हो जाएगी। तो दोस्तों आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।